सिसोदिया को जमानत, 17 महीने पर सियासत। आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया बिना किसी कारण के। कोई तथ्य नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था। जांच अभी चल रही है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे। सभापति ने पुकारा नाम, राज्यसभा में छिड़ा संग्राम। जय अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है। गिरे पहाड़, नदियों में सैलाब, प्रकृति का प्रकोप काल। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद मनीष सिसोदिया जल्द ही बाहर आएंगे। 17 महीने बाद जेल से सिसोदिया की रिहाई पर कैसे सियासत हाई है, इसकी बात हम करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की भी। आपको हम बताएंगे कि राज्यसभा में नाम पुकारने पर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया। जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच कहासुनी तक हो गई। यह किस्सा कहां तक जाएगा, इसकी भी पड़ताल करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। दीपक रावत मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। और निपुण सहगल भी आपको नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंकित गुप्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों के पास में आऊं उससे पहले अभी की बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। 17 महीने के बाद जेल से रिहा होंगे मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर जमानत मिली है। मुकदमा शुरू होने में देरी को कोर्ट ने बनाया है आधार। और जिन शर्तों पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं कि ये शर्तें हैं जिसके तहत मनीष सिसोदिया अब सलाखों के पीछे से बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, 10-10 लाख के मुचलकों पर जमानत मिली है। पासपोर्ट जमा कराना होगा। हर सोमवार गुरुवार को जांच अधिकारी के पास उनकी पेशी होगी। गवाहों को प्रभावित न करने की भी शर्त उनके सामने रख दी गई है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं निपुण सहगल मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए मेरे वरिष्ठ सहयोगी। निपुण, सबसे पहले आप जरा विस्तार में बता दीजिए कोर्ट का आज का यह फैसला, क्या कहा गया अदालत में? बिल्कुल, जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने यह कहा है कि मुकदमा शुरू होने में देरी हो रही है और हमने अक्टूबर में ही पिछले साल कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता है तो जमानत मांग सकते हैं सिसोदिया। इसके बावजूद खत्म होना तो दूर की बात है, शुरू भी नहीं हुआ है मुकदमा। ऐसे में और देर नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम केस के मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, तथ्यों पर नहीं जा रहे हैं। यानी कि सिसोदिया ने कोई गलती की है या नहीं की है, इसका कोई सवाल नहीं है। सिर्फ इतने दिनों से वो जेल में हैं और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 17 महीने हो गए उनको जेल में गए हुए। ये आधार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय मनीष सिसोदिया को। सिसोदिया की रिहाई से जुड़ी एक बड़ी खबर। सबसे पहले केजरीवाल के घर जाएंगे मनीष सिसोदिया, सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी वो मिलेंगे। सिसोदिया की रिहाई से जुड़ी अभी की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहले जाएंगे। मनीष सिसोदिया को बेल के फैसले पर आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। कुछ अलग अलग तस्वीरें जो आपके सामने हैं, जरा उस पर गौर फरमाइए। सिसोदिया के घर आम आदमी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा लग गया, मिठाइयां बांटी गईं। किस तरह से खुशी मनाई जा रही है उसकी बानगी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दीपक रावत के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, आम आदमी पार्टी से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस रिहाई को लेकर, जो मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 साल के बाद अब बाहर आने वाले हैं? अखिलेश, पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि आम आदमी पार्टी अब इस पूरे के पूरे केस को ही फर्जी बता रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं लगातार कि अब कोई मामला बनता ही नहीं है,
कुछ मिला ही नहीं है और जांच के नाम पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह इन सब की गिरफ्तारी कर दी जाती है। अब जबकि मनीष सिसोदिया जिन्हें मेन एक्यूज बनाया गया क्योंकि वो मंत्री थे और उनके रहते ही पॉलिसी तैयार की गई, उन्हें ही जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर केस बनता ही नहीं है। हालांकि बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि सिर्फ बेल मिली है, कोई केस खत्म नहीं हुआ है, उस पर भी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जब तक बेल नहीं मिलती थी तो ये कहती थी कि इन्होंने ज़रूर कुछ किया है इसलिए बेल नहीं मिल रही है, और अब बेल मिल गई तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ बेल मिली है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है अखिलेश, लेकिन अभी की बड़ी जानकारी ये है कि बेल बॉन्ड जो है भरा जा चुका है, जमानत वारंट जारी कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया आज ही देर शाम तक बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनसे और अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मिलेंगे 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग जो कि सीएम आवास है, और उसके बाद सीधे अपने घर चले जाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि कल पार्टी दफ्तर में मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित कर सकते हैं। और अपने दर्शकों को यह भी मैं बता दूं कि मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने के मामले पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने एक सुर में सिसोदिया की जमानत पर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। भी चल रही है शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया। में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। केस वैसे के वैसे बने हुए हैं। ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको सोचने विचारने का समय मिलता है, तो आपको भी जमानत दिए इस कारण से दी। तो हर जब कोई रेपिस्ट हो, चाहे कोई कातिल हो, बेल तो उसे भी मिलती है। बेल मिलना तो टेम्पररी काम है, जितना देर जेल में रखना था वो उतना देर कोर्ट नहीं रख। कुछ वक्त के लिए जश्न मनाना भी चाहिए, लेकिन वो कोई बहुत देश हित का काम करके वो बाहर नहीं आ रहे हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो कोई क्लीन चिट नहीं मिल गई है। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगा, और अंकित दो बातें बताइएगा। एक तो ये सच्चाई है कि उन्हें जमानत मिली है, ऐसा नहीं है कि रिहा हो गए हैं या इस केस से उनका नाम हट गया है, ये तो सच्चाई है जो बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। दूसरी बात कि उनकी रिहाई के लिए क्या अब तकनीकी चीजें रहती हैं, कब तक रिहा हो जाएंगे मनीष सिसोदिया, जेल से बाहर कब तक आ जाएंगे? अखिलेश, पहले दूसरे सवाल का जवाब, क्योंकि जो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। और दीपक ने अभी जिस बात का जिक्र किया था कि बेल बॉन्ड भरा जा चुका है और जो रिहाई का आदेश है वो जारी हो चुका है। अब प्रक्रिया क्या होगी? कोर्ट से वो रिहाई का आदेश जाता है जेल में। जेल में जो बाकी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो उम्मीद की जानी चाहिए कि रात में करीबन या देर शाम से यानी 7 से 8 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो इस वक्त के लिए खबर यह है कि शाम को 7 से 8 बजे के आसपास। दूसरी खबर कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, तो देखिए दोनों ही पक्षों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि मनीष सिसोदिया को जो है राहत जरूर मिल गई है, लेकिन वो जो है 17-18 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। तो अब ही इस मामले में ट्रायल चलेगा, जो तथ्य सामने आएंगे, जो सबूत सामने आएंगे, उसके आधार पर अदालत आगे जाके तय करेगी कि संजय सिंह का क्या रोल था, मनीष सिसोदिया का क्या रोल है, अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है। तो ये सब जो है आरोप प्रत्यारोप जरूर चलता रहेगा, लेकिन अदालती कार्रवाई सबूत और तथ्यों के आधार पर चलेगी, और वो तथ्य जो है अदालत देख करके तय करेगी कि ये लोग दोषी हैं या नहीं है। लेकिन हाँ, आज के लिए खबर ये तो जरूर है कि मनीष सिसोदिया 17-18 महीने बाद अब जेल की सलाखों से बाहर निकलेंगे। जी ठीक है। निपुण, आपके पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी निपुण सहगल को आप देख सकते हैं, चूंकि जब अदालत का फैसला आ रहा था और जो ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है, कुछ टिप्पणियां होती हैं, वो भी आप सुन रहे थे, तो अदालत ने फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो बातें कही हैं उसका भी जिक्र करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संजय सिंह भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि 17 महीने जो वो रहे सलाखों के पीछे मनीष सिसोदिया, अगर कल को बेगुनाह साबित होते हैं तो उसका हिसाब कौन देगा? निश्चित रूप से अखिलेश, निश्चित रूप से ऐसा कोर्ट ने कहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया है, और राजनीतिक बयानों पे तो क्या ही टिप्पणी की जाए। अगर 17 महीने जेल में रहना और उसका हिसाब देना, तो क्या पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहाँ तमाम लोगों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, क्या वो अपने पुलिस को ऐसा कह देंगे कि जिसका आरोप साबित हो पाए उसको ही गिरफ्तार करना और किसी को मत करना? तो ये एक राजनीतिक बात है कि 17 महीने के लिए अंदर रहे, एक आरोप था, प्रक्रिया थी, गिरफ्तार हुए, उसी प्रक्रिया के तहत अब वो बाहर भी आ गए हैं। जहां तक व्यक्तिगत
स्वतंत्रता के अधिकार की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हवाला दिया इसका और कहा कि पीएमएलए की जो धारा है 45 वो बेल का कड़ा उसमें प्रावधान है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो तथ्यों की बात करनी होगी और तथ्यों पर हम नहीं जाना चाहते हैं। आज इस स्टेज में 17 महीने हो गए, मुकदमा शुरू नहीं हुआ। ऐसे में जो आजाद रहने का, बाहर रहने का एक किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसका अनिश्चित काल तक हनन नहीं किया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया के नाम पर प्रक्रिया को ही दंड नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए हम मनीष सिसोदिया को रिहा करने का आदेश बहुत ही अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई। राज्यसभा में जया बच्चन को लेकर हंगामा हुआ है। सभापति और जया बच्चन के बीच जमकर बहस हुई है। जया अमिताभ बच्चन कहने पर भड़की जया बच्चन। सभापति ने जया बच्चन को फटकार भी लगाई। हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो तीखी नोकझोंक हुई है राज्यसभा के अंदर सभापति और जया बच्चन के बीच में। जया अमिताभ बच्चन, ये संबोधन जो था वो जया बच्चन को नागवार गुजरा और उसके बाद सभापति के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. To say my tone? No, she's giving to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. आपने देखा जगदीप धनखड़ किस तरीके से आक्रोशित हो गए थे, गुस्से में आ गए थे। एबीपी न्यूज से जया बच्चन ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पति के नाम पर गर्व है। क्या सिर्फ बच्चन काफी नहीं है? विपक्षी सांसदों का अपमान किया जा रहा है, ये कहना जया बच्चन का। ये एक दो बार नहीं, बार बार हो रहा है। मुझे सेलिब्रिटी कहा जाता है। मैं खुद को एक सांसद मानती हूं। I'm very happy. I'm very proud of my husband's achievements of him. I'm very happy to be a बच्चन काफी नहीं है। बिल्कुल, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। That's not the point. The point is कि you must give every member the respect. अंकित की बातचीत आप सुन रहे थे जया बच्चन से, और खुद अंकित गुप्ता मेरे साथ अभी मौजूद हैं, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। इसके पहले भी इस तरीके का संबोधन उन्हें मिला था जया बच्चन को। इस बार इतनी नाराजगी क्यों हो गई अंकित? क्या आप समझ पाए? कुछ और बातें बता रही थी जया बच्चन। देखिए अखिलेश, अगर हम पहले की बात करते हैं तो अब से कुछ वक्त पहले की बात की जाए तो अमूमन जो है जब भी राज्यसभा में जया बच्चन का नाम बुलाया जाता था तो जया बच्चन कहा जाता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब जो चुनाव हुए हैं, राज्यसभा में जो है जो नए सदस्य आए हैं, तो रूल एक जो फॉर्म प्रोफॉर्मा बना है उसमें यह कहा गया है कि जो पुरुष हैं वो अपने पिता का नाम और जो महिलाएं हैं वो अपने पति या अपने पिता का नाम वहां पर बीच में उनको देना होगा। तो उसी जो है उसी कड़ी में अब जया बच्चन का नाम में वहां पर जया अमिताभ उनके पति का नाम और बच्चन जो सरनेम है वो जो भरा गया है। तो अब जो बुलाया जा रहा है उनको, जो चेयर की तरफ से बुलाया जा रहा है, उनका पूरा नाम यानी कि जया अमिताभ बच्चन इस तरह से बुलाया जा रहा है। तो जया बच्चन इससे पहले जो आपत्ति दर्ज करवा चुकी हैं वो ये कहते हुए कि मैं आज से नहीं, पिछले करीबन 20 साल से राज्यसभा की सदस्य हूं, मेरा नाम जया बच्चन है, मुझे जया अमिताभ बच्चन नहीं कहा गया। हालांकि मेरे पति का नाम इस्तेमाल हो रहा है, मुझे उस फक्र है, लेकिन जब जया बच्चन नाम सालों से बुलाया जाता रहा है तो आखिर अब क्यों ऐसा? और इस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई थी। और आज भी जब उनका नाम जया अमिताभ बच्चन बुलाया गया चेयर की तरफ से तो उन्होंने ये भी, हालांकि आज तो जो थोड़ा मुस्कुराते हुए पहले कहा कि जया अमिताभ बच्चन बोल रही हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं, यानी कि उन्होंने अपने जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कटाक्ष वे में ये बताने की कोशिश की है कि हाँ मेरा ये नाम है, लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है। और उसी के ऊपर जो पूरा हंगामा बढ़ना शुरू हुआ। जी जया बच्चन पर ऐसा लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष में झगड़ा बहुत बढ़ चुका है। सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संभव है। विपक्ष ला सकता है महाभियोग प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। तो जया बच्चन पर आप देखिए ये झगड़ा किस कदर बढ़ गया है। सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संभव है। He comes with vast more experience than the vice president himself.
with all due apologies to him, but that is the truth. He cannot disrespect. He has not come here as celebrity. She has come here as an elected member of parliament for 4 times. एलओपी को मौका नहीं देते हैं। एलओपी का अपमान हुआ है। एक संवैधानिक पद का गरिमा को नीचे गिराया गया है। इसके खिलाफ हम आदरणीय जया जी जो वरिष्ठतम सदस्य हैं हम लोगों की, वो कह रही थी और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है, हम सब साथ खड़े हुए हैं। तो विपक्ष के नेताओं को आपने सुना, वो कह रहे थे कि हम सब साथ साथ हैं और महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है सभापति के खिलाफ। राज्यसभा में विपक्ष के बर्ताव से सरकार नाराज है। सरकार की ओर से कड़ा ऐतराज भी जताया गया। विपक्ष के खिलाफ सरकार का निंदा प्रस्ताव, जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ रखा है निंदा प्रस्ताव। सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश के मेडल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। सीएएस ने विनेश फोगाट केस की जानकारी दी। पहली बार सीएएस ने वेबसाइट पर केस की जानकारी दी है। विनेश की शिकायत पर आज सुनवाई हुई। सीएएस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। ओलंपिक खत्म होने से पहले विनेश पर फैसला होगा। खेल की सबसे बड़ी अदालत है सीएएस, जहां पर यह सुनवाई होनी है। तो आपको यह भी बता दें कि आखिर ये सीएएस है क्या। पूरा नाम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। ये देखिए, आपके सामने पूरी जानकारी में रखने जा रहा हूं। इसका पूरा नाम क्या है। यहां पर दरअसल इस तरीके के विवाद आते हैं और इनका निपटारा होता है, इसे सुलझाया जाता है सीएएस में। ये जो अथॉरिटी है, ये जो बॉडी है, हिंदी में आप इसका नाम कह सकते हैं खेल पंचायत न्यायालय। यहां पर यह फैसला होता है। स्थापना हुई 1984 में। इसी तरीके के मामले जो विवादित हो जाते हैं कई बार यहां पर आते हैं ताकि उस पर फैसला लिया जा सके। 1984 से यह संस्था लगातार काम करती हुई स्विट्जरलैंड के लॉजेन में इसका दफ्तर है, जहां पर यह मामला दर्ज किया जाता है, जहां पर इसकी सुनवाई होती है। सीएएस का मकसद दरअसल यह है कि खेल से जुड़े जो विवाद हो जाते हैं उसका निपटारा यहां पर किया जा सके, निपटाया जा सके। कार्यशैली की बात की जाए, किसी भी खेल संगठन से अलग स्वतंत्र रूप से काम करता है, यानी बिल्कुल फ्री, सबसे अलग। सीएएस में कौन लोग हैं? 87 देशों के लगभग 300 एक्सपर्ट्स होते हैं। अनुभवी लोग, तजुर्बेकार लोग इसमें होते हैं, जो कि इस तरह के मामलों को सुनते हैं और उसके बाद उस पर फैसला देते हैं। हर साल कितने केस आते हैं, यह सवाल भी आपके मन में होगा। तो करीब जो एक मोटा मोटी तौर पे आंकड़ा है, औसत 300 ऐसे मामले हर साल यहां पर आते हैं इस न्यायालय में। मेघा, लगातार आप बात कर रही हैं विनेश फोगाट के परिवार के लोगों से, महावीर फोगाट से भी आपकी बातचीत हुई थी। अब वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? कितने वो आशान्वित हैं कि इस अदालत से कोई बढ़िया फैसला आ सकता है, कोई ऐसी खबर आ सकती है जो उत्साहित करने वाली हो? देखिए अखिलेश जी, हाँ, मैं विनेश के परिवार से तो लगातार बातचीत कर रही हूँ, पर अब आपको उन लोगों से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने विनेश को बचपन से देखा है, जिसके साथ विनेश ने दाव पेच सीखे और उनको क्या उम्मीदें हैं। ये तमाम लोग जो आपको मेरे साथ इस वक्त तस्वीरों में नजर आएंगे, ये विनेश का जो पैतृक गांव है बलाली, वहाँ के तमाम लोग हैं। सरपंच है, गाँव के मुखिया हैं और बाकी सभी लोग हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आपसे ही शुरू करते हैं। आपको पता है कि अब जो मामला है वो कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, यानी कि सबसे बड़ा खेल का जो न्यायालय होता है, वहां गया है। विनेश ने सिल्वर की मांग की है। क्या लगता है आपको कि न्याय मिलेगा, क्या होगा? विनेश बेटी ने सिल्वर की मांग करके बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, लेकिन उनके चाहने वाले और धरती और आसमान को एक करने वाली शेरनी के लिए हम गोल्ड की मांग करेंगे। अच्छा, आप लोग गोल्ड चाहते? सोना, हमें सोना चाहिए, सोना। लेकिन अभी फिलहाल तो सिल्वर की लड़ाई है, क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ये प्रोटोकॉल का कार्य है, लेकिन हमारी सद्भावना और दिली इच्छा है कि हमें गोल्ड से ही संतुष्टि मिलेगी। आपको गोल्ड से संतुष्टि मिलेगी। तो देखिए, गांव के लोगों को सोना यानी कि गोल्ड चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? गोल्ड चाहिए जी, सोनाड़ा खबात करके। अच्छा, लगता था कि विनेश जो है अगर डिस्क्वालीफाई नहीं होती तो बाबा गोल्ड ले आती? हाँ, लाती। ले आती गोल्ड, ले आती। वो ले आती यार, लाओगी, आगे भी लाओगी। आगे भी लाएगी वो? हाँ, लाएगी। शेरनी कह रहे थे आप? शेरनी है वो। क्या कहेंगे आप? देखो, हमारे गांव बलाड़ी में जो भारत का नाम रोशन करने वाली बहुत से लड़कियां हैं और उन्होंने
शुरू से छोटे से तब से इन्होंने बहुत मेहनत की है। उनके जो ताऊजी है उन्होंने उनको डांटा भी है, यहीं पर पैदा हुई है, यहीं से लड़ना सीखी हैं और आज लड़कर इतने बड़े मुकाम पर के इतने मुकाम पर, और उन्होंने पहले भी सोना लिया है और आगे भी वो सोना लेकर के आएंगी। अच्छा, विनेश ने संन्यास ले लिया, संन्यास की घोषणा कर दी है, क्या उनको लेना चाहिए? क्या कहेंगे कि आगे भी खेलना चाहिए? बेटी की बातों को हम सिरोधार्य करते हैं, मानते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। संन्यास नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। शेरनी का ही काम करेगी, नहीं लेना चाहिए संन्यास बाबा। नहीं और तो गांव के लोग बिल्कुल शेरनी कहते हुए ये कह रहे हैं कि उन्हें संन्यास नहीं लेना चाहिए, अभी और आगे खेलना चाहिए। मैं मुंबई लिए चलता हूं, मेरे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब विवेक, ये बताइए कि इस अदालत में, खेल अदालत में क्या हो सकता है, किस तरह का फैसला आ सकता है? क्या ऐसे मामले पहले भी वहां गए हैं? देखिए अखिलेश, ये जो मामला है वो एक सोल आर्बिट्रेटर के सामने रखा गया। जैसे कि हम देखते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल बेंच होते हैं, सिंगल बेंच होते हैं, या आप इसको सिंगल बेंच मान लीजिए। डॉक्टर एनावेल बेनेट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, वो यहाँ पर सिंगल आर्बिट्रेटर है, सोल आर्बिट्रेटर है, और जो वो फैसला लेंगी वो बिल्कुल मान्य होगा। और जैसे कि सीएस ने अपने रिलीज में कहा है कि ओलंपिक से खत्म होने से पहले तक जो है ये अपील जो है समझ में आएगी। आपको ये बता दें कि सीएस बिल्कुल एक लीगल कोर्ट की तरह है। उसके अगर हम बात करें, अगर आपको मैं बहुत पॉपुलर तरीके से बताऊं तो हरभजन सिंह का जो मंकी गेट हुआ था सिचुएशन, वो भी सीएएस के पास गया था, वहाँ पर भी ट्रिब्यूनल था, वहाँ पर भी एक जस्टिस तरीके से, एक लीगल तरीके से लड़ा जाता है। जो भारत की दलील थी, जो विनेश फोगाट की दलील है, वो सिर्फ पहले ये था कि किसी भी तरीके से फाइनल में उन्हें लड़ने का मौका दिया जाए। उसके बाद जब उस पर कोई फैसला लिया नहीं गया, उसके हियरिंग की सुनवाई हो नहीं पाई, उसके बाद उस अपील को उन्होंने मॉडिफाई करके ये बोला कि मुझे कम से कम एक एडिशनल सिल्वर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं जिस वक्त जो है मुझे सेकेंड डे जब ये मैं ओवरवेट हुई, मैं 100 ग्राम एक्स्ट्रा थी, उस वक्त तक मैं एलिजिबल थी और तब तक मैंने फेयर एंड स्क्वायर जीता है। तो ये लड़ाई जो है पूरी कानूनी लड़ाई है। विदुषपत सिंघानिया उनसे बेहतरीन स्पोर्ट्स लॉयर इस पूरे देश में नहीं है। हरीश साल्वे की अगर हम बात करें तो मल्टीपल फॉरेन कोर्ट्स पे उन्होंने बड़ी बड़ी जीत हासिल करी है। तो इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंडिया के फेवर में जाएगा वो ये कि आप किसी भी डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर रहे हो, आप किसी भी रेसलर को जो जीती है सिल्वर और गोल्ड, उनको आप डिनाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ये मांग कर रहे हो कि एक सिल्वर एक्स्ट्रा दिया जाए। ऐसे प्राविधान जो है वो पहले भी सीएएस ने हाँ और उसकी मंजूरी दी है। तो ये सबसे बड़ी दलील होगी विदुषपत सिंघानिया और हरीश साल्वे की, और इसी दलील को रखते हुए मिरेकल्स होते हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि सीएएस में जो है 95% जो है अपील्स वो रिजेक्ट होते हैं, लेकिन जो 5% होते हैं उन्हीं मिरेकल्स को हम चलिए विवेक, हम लोग तो यही चाहेंगे कि उस 5% में ही हम लोगों का मामला आए। लेकिन जरा ये बता दीजिए, छोटे में बिल्कुल बताइएगा, कब तक फैसला आ सकता है? देखिए, उन्होंने कहा है कि ओलंपिक खत्म होने के पहले तक आएगा। इसका मतलब ये मान के चलिए कि कल तक, क्योंकि अगले 1 घंटे के बाद इंडिया टाइम तकरीबन 6 सवा 6 बजे जो है हियरिंग शुरू होगी, ऑनलाइन के थ्रू हियरिंग होगी, और उसके बाद अब ये मान के चलिए कम से कम 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पर एक रूलिंग आ जाना। ठीक है, बात करेंगे बाढ़ और बारिश की, जिससे लगभग आधा हिंदुस्तान अभी हलकान है। क्या पहाड़, क्या मैदान, सब पानी पानी है। आप टीवी स्क्रीन पर जरा देखिए, पहाड़ से मैदान की अलग अलग जो राज्यों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, डराने वाली यकीनन ये तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के चंपावत में देखिए, सैलाब में कैसे एक जीप आप देख रहे हैं बह गई, एक युवती की जान चली गई। दूसरी तस्वीर शिमला की है, यहां पूरा पहाड़ी का एक हिस्सा सड़क पर आ गया। हिमाचल के ही मंडी शहर में इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देखिए, गंगा उफान पर है, घाट जलमग्न हो गए। इधर लखीमपुर खीरी में शारदा नदी भी उफान पर है। पटना में सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। उत्तराखंड के चंपावत से डरावना वीडियो सामने आया। देखते ही देखते सैलाब में एक जीप बह गई, 7 लोगों को बचाया गया, लेकिन एक की जान चली गई। हालांकि 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यह तस्वीर जरा आप देखिए, किस तरीके से तेज धार में यह जीप बह गई। ये उत्तराखंड की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, चंपावत इस इलाके का नाम, जहां पर पानी का ये बहुत ही तेज प्रवाह आप देख रहे हैं। एक जीप इसमें फंस गई, एक की जान जाने की सूचना मिल रही है, जबकि 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है, लगभग 7 लोगों को बचा लिया गया है। ये जीप वहां से गुजरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी का जो
वहां पर प्रवाह था, इतना तेज था कि आप देखिए कैसे अचानक से जीप पलट गई और फिर उसके बाद इसके अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनमें से एक की जान चली गई है। 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, 2 लोग अभी भी लापता हैं। तो पहाड़ी इलाका हो, मैदानी इलाका हो, हर तरफ एक ही जैसा नजर आ रहा है इन दिनों। वाराणसी में भी करीब आधे घंटे की तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, दरअसल बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया है। स्थानीय लोग और पर्यटकों की परेशानी बढ़ गई। लोग सड़क पर किस तरीके से जाएं, ये बड़ी दिक्कत इनके सामने। ये देख रहे हैं आप वहां पर इन रिहायशी इलाकों का क्या हाल है। जो कस्बे हैं पूरी तरीके से वहां पर आप देख रहे हैं सड़कों पर पानी का कब्जा। कुछ देर की बारिश हुई और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी कलई खुल गई। ये प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है जहां का ये हाल आप देख रहे हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। इसके साथ ही यूपी में जो अलग अलग खबरें आ रही हैं, कमोबेश एक तरह के हालात नजर आ रहे हैं।